मास्टर आया तो प्रिंसिपल फेल है, तेरी में लूंगा मेरे पास तो सांडे का तेल है, डिस्करा बचकाना ये मेरा खेल है, मेरे पास स्टडी पर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का व्यूज़ ऑफ यू पे, जहाँ के आपके व्यूज़ बनेंगे हमारे न्यूज़ और इस न्यूज़ से दूर होंगे आप सभी। तो गाइस, आज है 4 नवंबर 2021 और 4 नवंबर 2021 तक के जितने भी करंट इकोनॉमिक अफेयर्स और बिजनेस अफेयर्स हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, लेट्स मूव इट ऑन। जो सबसे बड़ा अपडेट न्यूज़ क्या आता है 4 नवंबर 2021 का करंट इकोनॉमिक अफेयर्स के रिगार्डिंग, वो ये है कि 3 नवंबर 2021 को एक मीटिंग हुआ था इंडिया और भूटान के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बीच में, और इसमें डिसीजन लिया गया है कि हम अपने 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट जो थे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, उनको एक निश्चित रूप देंगे। तो इन्होंने इन दोनों को ही मतलब 7 को ही एक निश्चित रूप दे दिया है फॉर ट्रेड। ठीक है, तो ये 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं जिनको कि भारत और भूटान ने मिलकर एक निर्णय लिया। उस निर्णय में ये लिया गया कि इनको एक निश्चित रूप दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट निकल के आता है करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के रिगार्डिंग में। तो गाइस, जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक अफेयर्स कहें या फिर आपके जीवन से संबंधित मामलों की बात करें तो वो ये है कि प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन, और इसकी शुरुआत हो गई थी अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही। वैसे मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसने ये कहा है कि अभी फ़िलहाल में कंट्रोल में है, एंड कंट्रोल में लाने के लिए इन्होंने किया क्या है कि बफर स्टॉक में से जो प्याज थे उनको निकाल कर कंज्यूमर्स के बीच में ला रहे हैं, और एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है फीफो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड होता है फीफो, उसको इन्होंने, उस मेथड के थ्रू इन्होंने प्याजों को बफर स्टॉक में से निकाला है और सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि अक्टूबर की फर्स्ट वीक से ही कीमत बढ़ रहा है प्याज का, और अब बफर स्टॉक को भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो बी केयरफुल, एंड अगर हो सके तो अगर कीमत कम होता है तो खरीद लो मेरे भाई, क्या करना है। जो थर्ड सबसे बड़ा अपडेट निकल के आता है करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के रिगार्डिंग 4 नवंबर 2021 का, वो ये है कि फेडरल बैंक ने, फेडरल रिजर्व बैंक जो है यूएसए का सेंट्रल बैंक है, इसका मैंने आपको 1 नवंबर को करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स में आपको इसके बारे में कुछ बताया था, कुछ इसने डिसीजन लिया था। आप जाके वो इस आइकन पे जाके देख सकते हैं, ये मैं लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि क्या मैटर है एक्चुअल में, उसने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो जो एक होता है स्टिमुलस टैपर, तो स्टिमुलस टैपर का उसने डिसीजन लिया था, एंड नाउ उसका आउटकम आ गया है। अब फेडरल रिजर्व बैंक है, ये पर मंथ $15 मिलियन क्या करेगा, एसेट्स टैप करेगा। तो ये डिसीजन लिया गया 3 नवंबर 2021 को फेडरल बैंक के द्वारा। तो एक बड़ा अपडेट निकल के आता है इकोनॉमी के रिगार्डिंग। तो गाइस, ये था करंट इकोनॉमिक अफेयर्स टिल 4 नवंबर 2021। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस अफेयर्स के बारे में टिल 4 नवंबर 2021। सो गाइस, लेट्स मूव इट ऑन। सो गाइस, जो पहला बिगेस्ट अपडेट निकल के आता है अबाउट बिजनेस अफेयर्स टिल 4 नवंबर 2021 का, वो ये है कि फ्लिपकार्ट के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टाई अप कर दिया है। किस लिए? ताकि उनका आउटरीच बढ़े, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का आउटरीच बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप कर लिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट निकल के आता है टिल 4 नवंबर 2021 का। तो गाइस, दूसरा सबसे बड़ा अपडेट निकल के आता है टिल 4 नवंबर 2021 का, वो ये है कि महिंद्रा के जो चेयरपर्सन हैं आनंद महिंद्रा, इन्होंने एक अपने ट्वीट में कहा है कि 3 साल पहले मैंने इलॉन मस्क, जो कि सीईओ हैं टेस्ला कंपनी के, उनको मैंने सजेशन दिया था कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो ये एक ट्वीट किया है उन्होंने, किसको पॉइंट करते हुए, इलॉन मस्क को पॉइंट करते हुए, कि मैंने उनको 3 साल पहले ये सलाह नहीं देंगे। आप विश्वास ये नहीं करेंगे कि मैंने भी 3 साल पहले इलॉन मस्क को ये सलाह दिया था, एंड नाउ उनका जो वर्थ है वो $311 मिलियन हो चुका है। तो ये एक बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है
कि आनंद महिंद्रा ने अपने एक बयान में, अपने एक ट्वीट में, जैसे कि इस ट्वीट में आप देख सकते हो कि इसमें इन्होंने कहा है कि मैंने 3 साल पहले ही सलाह इलॉन मस्क को दे दिया था, अब देख लीजिए उन्होंने गिव अप नहीं किया, कंसिस्टेंसी में बने रहे, लगातार उन्होंने प्रैक्टिस किया, एफर्ट्स लगाए, एंड नाउ ही बिकम द टॉप बिलियनियर। ओके, तो ये बिगेस्ट अपडेट निकल के आता है बिजनेस अफेयर्स का। तो गाइस, आप सभी को व्यूज़ ऑफ यू की तरफ से दिवाली की ढेर शुभकामनाएं, एंड तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार एंड धन्यवाद। तो गाइस, आप सभी को व्यूज़ ऑफ यू की तरफ से दिवाली की ढेर शुभकामनाएं, एंड तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार एंड धन्यवाद। तो गाइस, आप सभी को व्यूज़ ऑफ यू की तरफ से दिवाली की ढेर शुभकामनाएं, एंड तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार एंड धन्यवाद। तो गाइस, आप सभी को